Hello friends, I am Nikunj Adeshra, founder of Clear Deals and Torque Homes and welcome to my YouTube channel Real Estate Made Easy by Nikunj Adeshra. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू रियल एस्टेट वीडियोस। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में फेयर मार्केट वैल्यू से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बातचीत की थी। आज के एपिसोड में हम रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। हम सीखेंगे कि रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन से हम प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। फ्रेंड्स, रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रेंटल यील्ड क्या होता है और रेंटल यील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेंटल यील्ड की अगर फॉर्मूला की बात करें तो रेंटल यील्ड इज इक्वल टू द एनुअल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। मान लीजिए कि एक फ्लैट है अहमदाबाद में जिसका मंथली रेंट 30,000 रुपीज पर मंथ है और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। तो इस प्रॉपर्टी का जो रेंटल यील्ड हुआ वो हुआ 30,000 इंटू 12, मतलब जो मंथली रेंट है उसको हमने एनुअल रेंट पे कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इट कम्स अराउंड 3.6%। तो इस हिसाब से हम लोग रेंटल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक 3 BHK का फ्लैट है वस्त्रापुर एरिया अहमदाबाद में जिसका अप्रोक्सीमेट रेंट जो है वो 25,000 रुपये आ रहा है। तो आप रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे जान सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल रेंट अपॉन रेंट यील्ड। अभी आप पूछोगे मुझसे कि हाउ टू नो रेंटल यील्ड। तो फ्रेंड्स, इंडिया की अगर बात करें तो रेसिडेंशियल सेक्टर में जो रेंटल यील्ड है वो 3 to 4% होता है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करें, अगर यूएसए की बात करें या यूके की बात करें, तो वहां पे जो रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड है वो 4 to 6% मिल सकता है। और अगर इंडिया की कॉमर्शियल सेक्टर के रेंटल यील्ड की बात करें तो वो होता है 6 to 8%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम लोग रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड कैलकुलेट करें तो 1/3% और 1/4% निकाले तो उसका जो हमें रेंज मिलता है वो मिलता है 33.33 to 25 के आसपास। तो अगर आपको 3% के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी का रेंट वैल्यू निकालना है तो प्रॉपर्टी वैल्यू विल इक्वल टू 33.33 इंटू एनुअल रेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और अगर आपको 4% रेंटल यील्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालना है तो प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी इक्वल टू 25 इंटू एनुअल रेंट। और इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 25 और 33 है उसका एक एवरेज आउट करके उसको 30 टाइम्स एनुअल रेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये एक थंब रूल हो गया कि कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का अगर आपको रेंटल पर मंथ रेंट पता है तो उसको आप उसका एनुअल रेंट पे उसको कन्वर्ट करो और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आराम से मिल जाएगा। अगर हम कॉमर्शियल सेक्टर की बात करें तो कॉमर्शियल सेक्टर में 6 to 8% रेंटल यील्ड इंडिया में मिल सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग रेंटल यील्ड की रेंज निकाले तो 1/6% एंड 1/8%, तो ये जो रेंज है वो 16.66 से 12.5 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको 6% के हिसाब से प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालना है तो इट विल बी 16.66 इंटू एनुअल रेंट। और अगर आपको 8% रेंटल यील्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालना है तो इट विल बी 12.5 टाइम्स एनुअल रेंट। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक इसका 12.5 और 16.66 का एवरेज आउट निकाल के इसको 15 टाइम्स एनुअल रेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो थंब रूल एस्टेब्लिश कर लिए कि अगर आपको कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट पता है तो उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू के लिए आपको 30 टाइम्स एनुअल रेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगी। ये वो वैल्यू होगी कि इससे ऊपर आपको मतलब इससे ऊपर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन पे फॉर दैट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। एंड अगर हम लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट विल बी 15 टाइम्स द एनुअल रेंट। तो
एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसका 25,000 रुपए रेंट पर मंथ आपको पता है कि इसका आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी वैल्यू होगा 30 टाइम्स द एनुअल रेंट, मतलब 90 लाख रुपए। मतलब 25,000 रुपए पर मंथ रेंट पे देने वाली प्रॉपर्टी के 90 लाख से ज्यादा आपको नहीं देना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर हम लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर 15,000 रेंट पर मंथ है, तो 15 टाइम्स उसका जो हम लोग 15 टाइम्स एनुअल रेंट निकालेंगे तो इट विल बी 27 लैक्स। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से हम लोग जो है वो रेंटल मेथड से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई गेस कि ये वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा थंब रूल या कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है टू गेट द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बाय यूजिंग रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू रियल एस्टेट वीडियोस। और अगर आपको इस वीडियो या इस चैनल के लिए कोई सुझाव है, या अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो टॉपिक डाल सकते हो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के दूं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।